साइबर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है दूसरे टेस्ट का, वीकली टेस्ट के दूसरे टेस्ट का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। बड़ा आसान सा सवाल पहला। ये 100 को देखिए वर्गमूल है ना, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। 10 को जोड़िए इस पे कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, पूरा पहले बेसिक से बताते हैं फिर इसको लॉन्ग में जाएंगे। 100 का वर्गमूल जो होगा 9 है, उसका 6 है। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, उसका 9 प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो उसका 10 अच्छा 16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और इस दोनों को जोड़े 9 4 13। इसका आंसर ये हो गया। चलिए काफ़ी, और इसमें शॉर्ट ट्रिक देने क्या है, बड़ा है ही नहीं। उम्मीद करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में आपका दिया हुआ है 180 डिग्री, 180 का 90% का मतलब तो गुना होता है 90%, प्लस 19 का मतलब गुना होता है 200%, बराबर क्या होगा। पहले इसका बेसिक बताते हैं फिर शॉर्ट में चलते हैं। 180 90% हटेगा नीचे 100% हटेगा नीचे 100, प्लस 19 है 200 है, परसेंट हटेगा नीचे 100, ये 2 0 खत्म, 1 2 1 2 खत्म हो गया। 18 नाम 162, सही है ना जी। देखिएगा 19 दूना 38, जोड़ेंगे तो कितना 8 2 10 की 0 हाथ में 1 1 3 4 4 6 10 की 0 हाथ में 1 1 2, यानी कितना निकला 200। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया थोड़ा सा देख ले। ऑप्शन नंबर 200D। चलिए इसको इस तरह बनाएं, या नहीं तो एक और देखिए, मिटाते हैं इसको पहले। दूसरा आप देखिए कि कोई भी संख्या कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, इस चीज़ को तो आप मालूम ही होगा। और यहाँ पर बोल रहा 90%, इसका 90%, इसका मतलब ये 100% नहीं, ये 90% है। तो 90% इसका, ये तो संख्या 100% है ना, और इसका 90% निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कितना 10%। ये तो अपने आप में 100% है, इसमें 10% कम करना है। तो अगर 180 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 180 में अगर 18 घटा देंगे तो 90% बन जाएगा। तो 180 में 18 घटाएंगे तो 162 हो जाएगा, यानी ये जो है 180 पूरा 100%, उसका 90% कितना हो जाएगा 162। 19 भी एक संख्या है जो अपने आप में क्या है 100% है, और उसका 200% निकालने बोल रहा है। तो 200%, 100 का 2 गुना कितना होता है 200%। तो 19 को 2 गुना कर दो 38, जोड़िए 8 2 10 की 0 हाथ में 1 1 3 4 4 6 10 की 0 हाथ में 1 1 कर दो। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जो अच्छा लगे वो बनाइए, अन्यथा चले हम लोग चलते हैं किसी और के पास। 28 नंबर क्वेश्चन में, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90 जोड़ 1/110। देखिए इसका ज़्यादा बेसिक क्या करना है, एक चीज़ बता दूँ। 1/30 को देखिए, इस दोनों में देखिए 5 गुना 6 बन रहा, इसका भी देखिए 6 गुना 7 बन रहा, ये भी देखिए 7 गुना 8 बन रहा, ये 8 गुना 9, 9 गुना 10, और ये 10 गुना 11। सब में देखिए एक एक का अंतर, एक एक का अंतर, एक एक का अंतर, देखिए ना, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक, इसमें भी, सब में एक का अंतर। आप इसमें कीजिएगा 1/5, इसको लीजिए पहला वाला को, और बीच में माइनस, और फिर 1/6, दोनों वाले कहोगे ना 5 और 6 हो गया, प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर यहाँ देखिए 6 है, 1/6, फैक्टर को अलग अलग अंतर निकाल देते दोनों में, 1/7, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर देखिए यहाँ 7 है ना, तो 1/7 माइनस 1/8, फिर ये प्लस है तो इस प्लस को लिखे। फिर देखिए 1/8, ये वाला 8 माइनस 1/9, फिर ये प्लस है, प्लस को लिखे। फिर देखिए 9 है ना, तो 1/9 माइनस 1/10, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखे। फिर ये 10 है ना, तो 1/10 माइनस 1/11, ये हो गया।
अब हम लोग देखते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। माइनस में 1/6 प्लस में 1/6 माइनस में 1/7 प्लस में 1/7 माइनस में 1/8 प्लस में 1/8 माइनस में 1/9 प्लस में 1/9 प्लस माइनस में 1/10 प्लस में क्या बचा 1/5 माइनस 1/11। बस काम कीजिए, एलसीएम लेंगे 11 × 5 = 55, 11 का 11 हो जाएगा माइनस 5 का 5, 11 में 5 गया 6/55। उम्मीद करते हैं समझ में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लेते हैं। ये है आपका जाकर के ऑप्शन नंबर 6/55, डी नंबर ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। आपका ये है कहाँ गया जी। चलिए 29 नंबर देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक पेंसिल है। चलिए एक पेंसिल बना रहे हैं ना। ओहो पेंसिल इसी तरह होता है। पेंसिल का बोल रहा है, पेंसिल का 1/8 भाग काला है। चलिए मान ली 1/8 है ये जो है ना काला है। चलिए ठीक हो गया। आगे बोल रहा बाकी का, बाकी बचा कितना, 1/8 काला है तो बाकी बचा कितना 7/8। बाकी तो 7/8 हो गया, बाकी शेष तो 7/8 बचा ना। बाकी का 1/2 इस तरह से, यानी कहा जाए तो 7/16 भाग पीला है। इसका मतलब मान लेते इतना क्या है 7/8 भाग येलो है। और बाकी जो बचा वो क्या है 3 से 1/2 सेंटीमीटर नीला है, ब्लू है। ये चीज़ बोल रहा है। तो बोल रहा है पेंसिल की कुल लंबाई क्या है, ये पूछ रहा है। पेंसिल की कुल लंबाई क्या है, कुछ नहीं, आराम से ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, और ये क्या है रियल डेटा है। इमेजिनरी डेटा को में से हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का पूरा मान 1 होता है, उसमें से इसको और इसको घटा देंगे तो क्या ये वाला डेटा नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ये रियल डेटा है और ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में। तो टोटल फ्रैक्शन में 1 होता है और उसमें से 1/8 जो ब्लैक है प्लस 7/8 क्या है नीला है, पीला है, उसको घटा देंगे तो ये वाला भाग बचेगा। पूरा लंबाई तो 1 है ना जी, पूरा लंबाई क्या है आपका 1, फ्रैक्शन में 1। इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो यही बचेगा, तो बचेगा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे काम करते हैं। दोनों में 8 है ना, 8 नहीं 16 होगा जी। यहाँ पर 16 है तो इसको भी 16 कर दे। एलसीएम लेंगे ना, नीचे 16 होगा, 8 दूना 16, 2 जोड़ 16 का 16 7 हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया 1 - 7 2 9/16 बराबर 3.5। उम्मीद करते ये भी समझ। 16 का 16, 16 में हो गया 7/16 बराबर 3.5। अगर आप इसको कटाइएगा ना 7 × 5 = 35, 0.5 होगा। और उसके बाद 16 को उधर गुना कीजिए, 16 × 5 = 8.0 सेंटीमीटर। यानी कहा जाए तो पेंसिल की लंबाई जो आया वो 8 सेंटीमीटर। पूरा तोड़ फोड़ के बना दिए और इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। कुछ लोग तो यहीं से आंसर मार देता है कि नहीं। तो खैर हम कुछ लोग के नहीं, अमीर के लिए नहीं, हम गरीबों के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा जी। क्या है 30 नंबर में, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका 0.5 7 पे बार है। याद रखिएगा जब बार वाला क्वेश्चन हो ना तो दशमलव हटाइएगा, 5 7 बार कितने पे 1 तो है तो उसके बदले में 1 9 लिख दीजिए, जितने पे नहीं है उसके बदले में 0 लिख दीजिए। 1 पे बार है इसलिए 1 9 लिखे, जिस पे नहीं था उसके बदले में 0 लिखे। माइनस किस में नहीं था बार, 5 पे, 5 माइनस कर दीजिए। 57 5 गया 52/90, 2 से कटाइएगा 26, इधर 45। आया आंसर कितना 26/45, यानी आंसर जो हो गया ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बाबू भैया वाला था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा आसान है 31 नंबर। ये जो था ना आपका 30 नंबर क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5/7 है, 7/8 है और 8/9 है। बोल रहा है इसका लघुत्तम एलसीएम निकालने के लिए बोला। याद रखिएगा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में जो है ना 5/7 है ना, फ्रैक्शन में अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा ना तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। समझ गए ना, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ऊपर वाला का 5 7 8 का एलसीएम निकालिए तो कितना होगा, कोई एक दूसरे में कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ मत कीजिए। 5 को 8 से गुना, 5 8 40 और 40 को 7 से गुना कीजिए, 4 7 28 280 आ जाएगा। और नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं। जब तो नीचे वाला तो हम लोग एचसीएफ लेंगे,
वो नीचे वाला का HCF लेंगे और HCF में कॉमन आना चाहिए, जो कॉमन आएगा वही होना चाहिए। कॉमन तो कुछ है ही नहीं, और जब है नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी इसका LCM जो निकला 280 निकला। वाह, उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बता दें इसको। चलिए आप लोग इसे भी बहादुर हैं, समझ गए होंगे। चलिए 32 नंबर में दिया हुआ है सबसे छोटी रूढ़। रूढ़ तो उम्मीद है बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि रूढ़ क्या होता है। अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वो 2 है, जो इकलौता मात्र है, जो सम है यानी इवन नंबर है, और सबसे छोटा नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। चलिए 33 नंबर पे चलते हैं। 33 नंबर थोड़ा सा है, घबराइएगा नहीं, बड़ा आसान सा है, मज़ा आएगा समझने में ना। 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात, उम्मीद है किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं भी। तृतीय अनुपात 2 डेटा दिया हुआ, 12 और 30 दिया हुआ है। तो क्या बताए थे कि तृतीय अनुपात कैसे निकालना है। जिस तरह से 12 का 30 के साथ रिलेशन है, उसलिए मान लेते हैं ये x है, ये x एक डेटा है। तो मान लेते हैं जिस तरह से 12 का 30 के साथ रिलेशन है, उसी तरह 30 का किसके साथ है, तृतीय अनुपात में x के साथ। तो इसका जो बनेगा 12:30 प्रोपोर्शन बराबर भी दे सकते हैं 30:x। तृतीय अनुपात में इस तरह बनता है। और बताए थे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है और ये डिवाइड में चला जाता है, क्योंकि x का मान निकालना है ना। तो इस तरह से x का मान 30 गुना 30 हो जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, ये x का मान निकलेगा। तो कितना निकलेगा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30 और 2 15, 15 पचे 75। कितना निकला, x का मान 15, यानी तृतीय अनुपात में जो निकला वो 75 निकला। अब आपका मध्य अनुपात बोला, मध्य अनुपात में भी 2 डेटा दिया हुआ है, 9 और 25। बताए थे कि मध्य अनुपात में क्या करना है, ये कोई डेटा है, जिस तरह से 9 का इसके साथ रिलेशन होता है उसी तरह से इसके साथ भी रिलेशन होता है, यानी इस तरह से 9:x प्रोपोर्शन 20x:25। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। x को x से गुना करोगे तो x² हो जाएगा, बराबर 9 गुना 25 कितना हो जाएगा, उतना छोड़िए, उतने ज़्यादा नहीं करना, इसे जो है ना ज़्यादा दूर जाने का नहीं है। तो 9 गुना 25 ही रखेंगे, डेटा आसान होगा। अच्छा x पहले, चलिए स्क्वायर भी नहीं लगाते हैं। अब x से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर 9 गुना 25 हो जाएगा। और मालूम है 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 5 का वर्गमूल 25 का 5 होता है, यानी कितना आ गया, 15। तो इस तरह से यहाँ पर तृतीय अनुपात कितना निकला, 75, और मध्य अनुपात 15 निकला। इस दोनों का रेशियो निकालने वाले, तृतीय अनुपात का 75 और मध्य अनुपात का 15, 15 पचे 75, 5:1। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए। कुछ लोग अगर नहीं समझे होंगे तो बोलिएगा, मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल। किसके लिए, मध्य के लिए, तृतीय के लिए और चतुर्थ के लिए। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया तो इसके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बना दूँ। चलिए आगे, अगर नहीं समझ में आया तो आगे इसको मिटाते हैं स्पीड में। थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा संयम रखें, ये सब सारा क्वेश्चन तो फूका आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, संख्या जी 6 है, नंबर जो है आपका 6 है, और एवरेज जो है आपका कितना, 12 है, एवरेज आपका 12 है। बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, यही बोल रहा है ना, प्रत्येक संख्या में क्या करें, 2 घटा दें, तो एवरेज में क्या परिवर्तन होगा, यही बोला है ना, तो नया औसत होगा। याद रखिएगा, संख्या में जो परिवर्तन एवरेज में वही परिवर्तन, एवरेज में जो परिवर्तन संख्या में। हम इसमें 2 घटा रहे हैं तो इसमें भी 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10, यानी कि परिवर्तन ही नया औसत 10 हो जाएगा। समझ गए, संख्या में जो परिवर्तन औसत में वही परिवर्तन। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत आसान था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला माँ और बेटे की उम्र का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, माँ है और बेटा है, प्रेजेंट का दिया हुआ, कितना दिया, 7:3। यदि इनके उम्रों का योग कितना है, 60 साल है। चलिए, तो रियल डेटा में तो 60 साल है, इमेजिनरी में कितना दिया, 7×3 10, 10 रेशियो का मान 60, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6। आगे क्या बोल रहा है, तो उनके उम्रों के बीच का अंतर बोला ना जी, तो कितना अंतर है दोनों में, तो बोलिएगा 7 में 3 गया 4, यानी अंतर 4 है। 1 रेशियो का मान 4, तो 4 रेशियो का मान कितना, 24 में जगह, दोनों के बीच का अंतर 24 होगा। ऑप्शन नंबर बी मैच किया। चलिए आगे बढ़ते, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
एक बड़ा ही आसान 36 नंबर क्वेश्चन, मज़ा भी आ जाएगा पढ़ने में। अभी देखिए 3 हिस्सेदार हैं, कौन है 3 हिस्सेदार, ए है, बी है और सी है। ये बोल रहा है 3 हिस्सेदार ए, बी एवं सी अपने व्यापार में क्रमशः कितना कितना लगा रहा है जी। पहला लगा रहा है 34,000 रुपया, दूसरा लगा रहा है 26,000 रुपया और तीसरा लगा रहा है 10,000 रुपया। व्यापार में शामिल हुआ 3 आदमी मिलकर कोई कंपनी खोला होगा झाल मुड़ी बेचने के लिए। तो इसमें क्या किया है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हट गया, कितना होगा 2 1 2 2 7 14, फिर 13 होगा, फिर 5 होगा। रेशियो आया इतना और इतना। प्रॉफिट कितना हो रहा है ये देखिए आगे आपको जा करके। प्रॉफिट जो हो रहा है टोटल में 17,500 इतना का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो बोला ए का हिस्सा क्या है, तो इधर से जोड़िए तो कितना हो रहा है, 13 17 कितना हो जाएगा, 13 17 30 और 5 35 हो गया। 35 रेशियो का मान 17,500, तो एक रेशियो का मान निकालते। देखिए ये 5 का मल्टीपुल बन रहा लग रहा है, 5 25 का 5 हाथ मिला 2, 5 से 15 17, एकदम 5 बार में 175 हो रहा है, 2 0 बढ़ाए। एक रेशियो का मान जो निकला वो 500 निकला। अब आप किसका बोला है निकालने के लिए, ए का हिस्सा, बस कुछ मत कीजिए, यहाँ लाइए और एक रेशियो का मान 500 निकला है ना, 17 5 85, यानी इसको 8,500 रुपये मिलेगा। किसको, ए को इतना मिलेगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। नहीं समझ में आया होगा, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, स्पेशल इसका एक वीडियो बना देंगे। कमेंट तो कीजिए, बताइए तो कि हमको इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। बोला 16 व्यक्ति 16 आदमी एक फसल को 30 दिन में, कितना दिन में, 30 दिन में काट सके तो 20 व्यक्ति, तो 20 आदमी कितने दिन में काटेगा, यही बोला ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 16 आदमी 30 दिन में काटता है, 20 आदमी कितने दिन में काटेगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। कुछ मत कीजिए, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 8 16 मैन खत्म, तो कितना हो जाएगा, 3 8 24। तो 24 दिन में 20 आदमी काम करेगा तो 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। जब 16 आदमी 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 20 आदमी कितना दिन में, 24 दिन में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बड़ा सा अब तो जो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है आपका 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगर अकबर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। हम लोग को मालूम है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही है ना जी, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये चीज़ मालूम है। टाइम का तो कितना दूर अकबर दौड़ रहा है, 400 मीटर दौड़ रहा है, और किस रफ्तार से जा रहा है, 20 के रफ्तार से। लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर में मीटर दिया हुआ है, नीचे किलोमीटर पर आवर दिया है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से। तो ऐसा करते हैं कि 1 0 1 0 ख़त्म, 2 से कटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा। 18 ऊपर जाएगा, 18 3 54 18 4 72, यानी कि 72 सेकंड में काम कर जाएगा, 72 सेकंड में, यानी 1 मिनट 12 सेकंड में ये काम कर देगा इसका। समझ गए ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इजी था बन गया। अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न जो है आपका वो ये है, आगे जो है आपका ये है कौन सा, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 बोल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए, रफ्तार क्या है जी, 60 किलोमीटर, 6 सेकंड में पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम लोग बताए हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालने में हम लोग उसको क्या समझते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को डिस्टेंस समझते हैं। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या दिया हुआ है आपका, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ, 6 सेकंड। तो ऐसा करते हैं, सेकंड है तो इसको भी सेकंड में बदलते हैं, और किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलने के लिए किससे, 5/18 से 6 सेकंड। तो 6 तिया 18, 3 दूना 6, तो 5 दूना 10, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना है, 100 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। खाली आप लोग याद रखिएगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, और मीटर किलोमीटर पर आवर को किससे बदला जाता है, मीटर पर सेकंड में। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, तो खैर बाबू वाला था जो। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो ये इस तरह से है। 40 नंबर बोल रहा है, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, कहीं भी 100% होता है।
अगर लड़का 70% है तो लड़की कितनी होगी 30%। कोनो दिक्कत बोलिएगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की संख्या 504 है, इसका मतलब क्या है 30% का मान दे दिया है। लड़कियों की संख्या 504 है ना, तो 30% लड़की की संख्या 504 है जबकि 30% है, इसका मतलब 30% का मान दिया। 30% का मान 504, तो क्या करेंगे कटाते हैं, 3 रहे 30 क्या हो जाएगा। चलिए इसको जो है ना तो 100% निकालने के लिए क्या बताएं, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़का है 30% का मान आपका दिया हुआ है 504 और लड़का तो 70% और हमको 70% निकालने के लिए बोला है, तो 70% निकालने के लिए क्या बताएं 504 और ये 30 नीचे आ जाएगा और ये 70 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से 1 0 1 0 खत्म, इससे कटाइएगा ना, 3 1 3 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 3 8 24। इस तरह से गुना कीजिएगा। 7 को 8 से तो 7 8 56 का 6 हाथ में रहा 5, 7 6 42, 5 47 का 7 हाथ में रहा 4, 7 का 7 4 11। एंड लड़कों की संख्या 1176 है जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर 1176। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जा रहे हैं 41 हाँ 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी के पास होने के लिए कुल अंकों की 33% प्राप्त होना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को कितना चाहिए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। 41 एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन वो लाता कितना है, वो ला रहा है 25% मार्क्स ला रहा और 40 अंक से फेल हो रहा है। अगर वो 40 मार्क्स लाता तो पास हो जाता। पास होना है 33% में, ला रहा 25% और 40 अंक से फेल हो रहा है। अगर वो 40 अंक लाता तो पास हो जाता। चलिए ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स। 25% को इस पार लाइएगा तो कितना हो, 33 में 13 में 5 गया 8, यानी 8% का मान जो है वो कितना है 40 है, तो 1% का मान कितना निकल जाएगा 5। तो क्या बोला है आगे आपका, तो आगे आपका बोल रहा कहाँ चला गया जी, तो कुल अंकों की संख्या, कुल अंक तो 100% होता है, तो 100% क्या हो जाएगा 500, यानी फुल मार्क्स हो जाएगा 500। चलिए अब आगे चलते हैं। 41 हो गया, चलिए 42 में चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, बोला एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो को बेच रहा कितना परसेंट लाभ पे, 15% पे। बोल रहा है यदि वो 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। क्या बोल रहा है, बेचा है 15% लाभ पे, लेकिन बोल रहा है अगर वो 20% लाभ पे बेचता तो कितना में बेचता तो 20% लाभ होता। 600 में 20% लाभ में बेच रहा है। इसका 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20% लाभ पे बेचता तो कितना होता, 600 रुपये में बेचता तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 120% का मान दिया हुआ है। आगे 15% कोई लेना देना नहीं, वो ऐसे ही बकवास के लिए डाल दिया था। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य बोले तो सीपी कॉस्ट प्राइस, वो होता है 100%। और अभी तुरंत बताए थे कि ये वाला नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है। इस तरह से ये 0 खत्म, 12 पंचे 60, 5 को 100 से गुना करोगे 500, यानी रेडियो का कीमत कितना, खरीदा था कितना में 500 में, बेचा कितना में 600 रुपये में, तब 20% लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक आसान क्वेश्चन की ओर। 43 में बहुत ही ज़बरदस्त और आसान क्वेश्चन ये है आपका। 43 में 3 क्रमागत बट्टा बोले तो डिस्काउंट छूट कितना दे रहा है, 3 छूट दे रहा है, एक 10%, 20% और 40%। छूट जो दे रहा है वो कितना 10% दे रहा है, 20% दे रहा है और 40% का छूट दे रहा है। इस तरह से तो फाइनल उसका कितना छूट दे रहा है वो बात कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए वस्तु का कीमत 100 रुपया था, पहला छूट दिया 10, पहला 10% छूट देगा तो इसका कीमत बन जाएगा 90 रुपया। अब इसका कीमत 90 रुपया बन रहा है ना, मतलब नहीं और एक छूट देंगे कितना 20%, तो 90 में 20% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा 18 का छूट दे रहा है, और इसमें से 10% का मान 9 होता है ना, तो 20% का मान 18 हो जाएगा। तो 90 में 18 घटाएगा कितना होगा, 10 में 8 गया 2 और 8 में 1 गया 7, यानी 72 रुपया। अब जो उस वस्तु का कीमत कितना हो गया 72 रुपया। बोला नहीं और 40% छूट देंगे, लो कोई दिक्कत नहीं, एक और छूट दे दिया जाए। तो 10% का मान 7.2 है, 40% दे रहे हैं 10 का कितना गुना, 4 गुना। अब इसको 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 7 28, यानी इसमें और 28 रुपये छोड़ दे रहे। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नहीं है, छोड़ सकते हो। 10 में 8 गया 2, 11 में 8 गया 3 और इधर कितना बच गया 6, 6 में 2 गया
4। यानी अब जो वस्तु का कीमत कितना हो गया 43.2 रुपया। वस्तु का कीमत अब जो हो गया वो 43.2 रुपया 2 पैसा, यानी कि 20 पैसा, 2 पैसा नहीं 20 पैसा होगा, 43.20। तो वास्तव में छूट दिया कितना, शुरू में था 100 रुपया और अब कीमत कितना कर दिया है 43.20 पैसा। घटा दीजिए, 0 10 में दोगे 8, 9 में 3 गया, 9 में 3 जाएगा 6 और इधर कितना 9 में 4 गया 5। यानी वास्तव में छूट तो दिया गया 56.80%, 56.80%। इतना का डिस्काउंट दिया गया है 3 छूट में से। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। बोल रहा है कितने वर्ष में 5,000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 6,200 रुपया हो जाएगा। यानी कोई धन कितना है 5,000 रुपया है, वो कितने साल में, रेट कितना है जी, रेट आपका 6% है। 5,000 तो प्रिंसिपल हो गया ना, मूलधन, और ये 6% की दर से कितना होने के लिए बात कर रहा है 6,200 रुपया। यानी बोले तो अमाउंट कितना बना रहा है, अमाउंट। अगर अमाउंट 6,200 यही है ना जी, हाँ, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट 5,000 था 6200 बना, यानी 1,200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। सही है ना जी, हाँ। तो हम लोग जानते हैं कि SI बराबर होता है P × R × T/100। तो SI कितना है 1,200 और P कितना है 5,000, R कितना है 6 और T तो निकालना है नीचे 100। ये 2 0 कैंसिल, 6 दूना 12 और 5 चौका 20। ठीक है ना जी, कहीं गलती तो नहीं की है, लगता है गलती की है। कहाँ गलती की है, कहाँ गलती की है, रुक जाइए थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे गलती की रखते। तो SI निकला 1,200, ठीक है। P मेरा 5,000 है, ठीक है, एकदम पकड़ा गया। R मेरा 6 था और गुना T तो निकालना नीचे 100। तो 2 0 है तो 2 ही 0 कटेगा, 1 0 यहाँ से कटा, 120 बना, 6 दूना 12 20 हुआ, 5 चौका 20 4। तो टाइम जो निकला वो कितना निकला 4 साल। यानी 4 साल में 5,000 रुपया 6% के रेट से कितना 6200 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। CI का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, मज़े वाला क्वेश्चन। देखिए चलिए चलते हैं इस और। आपका प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज CI के है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्षों के बाद कितना हो रहा है। कोई धनराशि है P, 2 साल में कितना हो जाता है, हमको 2 साल में 4500 हो जाता है, और ठीक उसके यानी 4 साल बाद, यानी कि फिर उसके 2 साल बाद कितना हो जाता है 6,750 रुपया हो जाता है। तो शुरुआत में उसका धन कितना था। तो इस टाइप का जब प्रश्न मिले ना तो कुछ मत कीजिए, P जो लिखिए है ना, और उसके बाद जो है सबसे पहले देखिए कितना गुना बढ़ रहा है ना। तो ऊपर में जो है ना 6 7 5 और 0 है ना, 6 7 5 0 भाई कितना है 4500 है ना। तो इसको कटाइए, 1 0 2 0 ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या कीजिए, इसको फिर से कटाइए, 5 9 45 90 हो गया। इसको कटाइए किससे, 5 6 5 5 3 15 5 2 5 6 25। फिर कटेगा कहाँ, ये कट रहा है, हाँ कटेगा। 5 का 5 18 हो जाएगा, 5 2 10 5 7 35 और कटेगा, 9 2 18 और 9 3 27। ये जो निकला 3/2 निकला। कोई दिक्कत नहीं, P की जगह में रखिए, P गुना 3/2 बराबर कितना है 4500। 3 से कटाइएगा ना तो ये कितना बार में कटेगा, यानी कि हर साल जो है ना 3/2 गुना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 3/2 गुना बढ़ रहा है। तो इससे भी 3/2 गुना बढ़ के गया, याद रखिए। 2 साल में 4500 हो रहा है, उसके 2 साल बाद कितना हो रहा है 6,750 हो रहा है। कोई धन था हमको मालूम नहीं कितना हुआ, 2 साल में 4,500 और उसके 2 साल बाद 6,750 हो गया। तो इसका मतलब है कि कितना गुना बढ़ रहा है। तो ऊपर रखें बड़ा वाला डेटा को, नीचे रखें छोटा वाला डेटा को। इससे हमको 3/2 निकला। इसका मतलब हर 2 साल में 3/2 गुना बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहें, P को 3/2 से गुना किए और पहला वाला को रखें। आप चाहिए तो इसमें रखिएगा तो वही वैल्यू आएगा। कटाएँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1500 हो गया, और P बराबर ये 2 जो नीचे है उससे गुना हो जाएगा तो 3,000 रुपया हो जाएगा। कितना 3,000 रुपये। इसका मतलब
इसका मतलब है शुरुआती में जो वो धन था वो कितना था, 3000 था। 3000 से 2 साल में 45 से हुआ, उसके 2 साल बाद 6750 रुपये हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 45 था, 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन ये इस तरह से है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दम है नहीं। देखिए ये प्रश्न है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। सोने और तांबे, गोल्ड और कॉपर का जो है दिया हो, अच्छा गोल्ड और कॉपर है, दो मिश्रण है ना, दो मिश्रण ए है और बी है, जिसमें से गोल्ड है और कॉपर है। क्या दिया हुआ अनुपात, 7:2 पहला वाला में, और दूसरा वाला में क्या दिया हुआ 7:11। बोल रहा है देखिए दो मिश्रण है, एक ए है एक बी है, जिसमें से क्या है, पहला वाला मिश्रण में गोल्ड 7 यूनिट है तो कॉपर 2 यूनिट है, दूसरा वाला मिश्रण में गोल्ड 7 यूनिट है तो कॉपर 1 यूनिट है। आगे आपको बोल रहा है कि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी बनाया जाए। मान लीजिए 2 बर्तन है, पहला वाला में से जितना लेते हैं दूसरा बर्तन भी उतना ही लेना, बराबर मात्रा किसी तीसरे बर्तन में रखेंगे, किसी तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो इसका रेशियो क्या बनेगा। तो सबसे पहले इस दोनों को जोड़िए, तो यहाँ 7 2 9 बन रहा है, और यहाँ पर 7 और 1 8 बन रहा है। तो क्या बराबर है क्या, नहीं, सबसे पहले बराबर नहीं तो इसको बराबर करेंगे, इसको क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे और इसको 9 से, 9 8 72 8 9 72 बराबर हो गया। तो इसको 8 से गुना किए तो इधर भी 8 से गुना करेंगे और इसको भी 8 से गुना करेंगे, इसको 9 से गुना किए तो इसको भी 9 से गुना करेंगे, इसको भी 9 से गुना करेंगे। इस तरह कितना बनेगा, इस तरह से ये जो डेटा तैयार हुआ, ये जो क्या होगा यहाँ पर 7 8 56, 8 दूना 16, 9 1 9, 9 7 63। तो कहा जाए ये गोल्ड है और ये कॉपर है, इसको ऐड करेंगे कितना 9 इतना, और ये कितना हो जाए 9 56 55 1 तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन तो मैच ने किया, कहाँ गलती किया जी, कहीं तो गलती हुआ है, कौन बात का गलती है जी, कहाँ पे गलती हो गया, लग रहा है गलती लिखे क्या 7 2, ठीक है 7 और 2 7 और 11, हाँ गलती तो हम लोग किए हैं, गलती यहाँ पर किए, देख लीजिए गलती ये इस जगह पे हुआ है। गलती जो हुआ है वो हुआ है कि पहला वाला मिश्रण में 7 यूनिट गोल्ड है, 2 यूनिट आपका क्या है कॉपर है, दूसरा वाला में 7 यूनिट गोल्ड है तो 11 यूनिट है आपका, यहाँ पर हम कुछ 8 ले लिए थे है ना, इसलिए। तो इस तरह से 7 2 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 7 और 11 18। तो देखिए दोनों बराबर मात्रा में बोला है ना, देखिए यहाँ 18 तो यहाँ 9 है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बोलिएगा हाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेटा बदल जाता है, देखिए क्या हो जाएगा 7 दूना 14 यूनिट गोल्ड हो जाएगा, 4 यूनिट गोल्ड कॉपर हो जाएगा, और यहाँ पर तो 7 का 7 ही रह जाएगा, क्योंकि इसको कुछ तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो चलो 1 से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 7 हो जाएगा और 11 ही हो जाएगा। तो इधर कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो 7 21 हो जाएगा, 7 4 21 हाथ में 1 1 2 21, और इधर कितना हो जाएगा 1 4 5 है इधर 1, तो 3 से घटाएंगे 3 7 21 3 5 15, यानी कि उसका जो नया रेशियो होगा वो 7:5 बनेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 47 में, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है ना, थोड़ा सा और रुक जाएंगे है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 47, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160, आयताकार इस तरह से होता है, इसका एरिया जो है वो क्षेत्रफल कितना 160 वर्ग मीटर स्क्वायर है। आगे आपको बोला इसकी लंबाई चौड़ाई 8:5, इसका लंबाई 8 है तो इसका चौड़ाई 5 है, इसको क्या करते हैं 8x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं, कोई दिक्कत चलेगा नहीं। और हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये दोनों गुना कर दे, 8x गुना 5x बराबर कितना हो जाएगा 160 का मीटर स्क्वायर। तो 8 दूना 16 20 हो गया, और 5 चौका 20, कितना है x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। x स्क्वायर का मान 4 है तो x का मान कितना आ जाएगा 2, अब रख दे यहाँ पर, अगर x का मान 2 रखिएगा तो कितना 16, लंबाई 16 हो गया, और यहाँ 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी चौड़ाई 10 हो गया। आपका क्या पूछा है, तो पूछा है इसका परिमिति क्या होगा। परिमिति हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 × L + B, पेरीमीटर लिख देते हैं, भाषा में लिखते हैं पेरीमीटर ताकि आप लोग को याद रहे। पेरीमीटर 2 × L + B यही होता है कि नहीं। तो 2 हो गया और L का मान 16 है और B का मान 10 है,
तो क्या हो जाएगा 2 गुना 16 10 26, 26 है ना जी, हाँ 26। तो इस तरह 26 दूना 52। इसका पेरीमीटर जो बना वो 52 मीटर बना है कि नहीं ऑप्शन जी, हाँ ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे आपका 48 है। 48 कैसे बनाना वो देखिए। 48 में आपका इस तरह से है, एक घनाभ की लंबाई, घनाभ जानते हैं ना जी, इस तरह से होता है घनाभ, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है घनाभ, समझिए ना। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ किधर गया जी 10 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है आपका, ऊंचाई दिया हुआ 4 मीटर। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 4 मीटर। बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और इसका एरिया, घनाभ का जो है ना, घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, घनाभ का एरिया जो निकाला जाता है वो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है ना। तो गुना कीजिए इसको, 15 दाई L गुना बी, यही हो गया 15 दाई 150 प्लस बी गुना एच, बी एच क्या 10 चौके 40, और फिर इसको इससे 15 चौके 60 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 6 4 10 5 15 5 7 1 1 1 2, 250 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में 250 तो कहीं है नहीं, कहाँ गलती की है? हो सका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, या कहीं गलती की है क्या? हो सकता है दो जाओ, बस आप लोग को बता दिया ना कि ये होता है, बस इस चीज़ को आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए, 49 नंबर में 49 में दिया हुआ है, ये जो है ना फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला ही होता है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रूफ करना है तो उसके लिए ऑफलाइन आना है, हाँ कॉन्फ्रेंस में। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, 9:15 45 वाट। बताए हैं मध्य में मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर गुना कीजिए, है कि नहीं। हमको ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है ना। इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। तो इस तरह से हमको, चलिए इसको बता ही देते हैं, बेस से छोड़िए, शॉर्ट में नहीं बताते हैं, समझ लीजिए। 9/15 हो जाएगा, भाग इस रेशियो का मतलब तो बटे में आ जाता है ना, प्रोपोर्शन में बराबर हो जाता है 45/वाट, यही है ना। ऐसा करते हैं, एक्स को इधर लिखाते हैं, एक्स को इधर लेकर आए तो 15 उसके साथ गुना हो जाएगा, ये छोड़िए नहीं कटेंगे ना, 9×5 = 45। तो यहाँ पर एक बचाना है, एक्स को 1 से गुना कीजिए, एक्स हो जाएगा 15 को 15×5 = 75, यानी ये वाला भाग जो निकला वो क्या निकला 75। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए आज जो है आप लोग का मैथ का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कहीं आप लोग को लगे कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं है, नया टॉपिक था, थोड़ा दिक्कत है, तो बोलिएगा, उसका हम बेसिक से नया चैप्टर का बेसिक बता देंगे, आप लोग कमेंट करके बता। चलिए वीडियो ज़रूर देखें, है ना। चलिए बाय।